साईं की बात। बच्चे, ये दुनिया ना एक आईना है। अगर इस आईने को तुम जैसे देखोगे वैसे तुम्हें नज़र आएगा। जैसे तुम अच्छा देखोगे तो तुम्हें अच्छा ही नज़र आएगा। अच्छी सोच से देखोगे तो सब लोग अच्छे ही प्यारे ही नज़र आएंगे। और वही नफ़रत भरी निगाहों से देखोगे, नफ़रत भरी चीज़ों से देखोगे ना, गंदी सोच से देखोगे तो दुनिया वैसे ही नज़र आएगी तुम्हें जैसे तुम हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी नज़र को, अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखो। तुमने कभी देखा होगा ना कि जो अच्छा इंसान होता है ना, उसका जो आसपास का जो भी माहौल होता है, जो उसके दोस्त होते हैं, जो उसका परिवार होता है, या जो भी उससे लोग मिलते हैं, वो हमेशा अच्छे मिलते हैं। और जिन लोगों की नीयत खोटी होती है ना, जो हमेशा गलत रास्तों पर चलते हैं, उन्हें हमेशा गलत ही लोग मिलते हैं और उन्हें वैसे ही दुनिया देखने की आदत हो जाती है। और कई मेरे बच्चे ना बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें प्यारे ही लोग मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। और हाँ, कुछ लोग ऐसे मिल भी जाते हैं उन्हें जो उनके साथ धोखा कर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा अनुभव देके चले जाते हैं और वो बार बार उन गलतियों को नहीं दोहराते। अगर उनके साथ कोई एक बार छल कपट कर जाता है ना, तो वो दोबारा से किसी पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते उस पर। और सुनो, तुम ये बार बार क्यों सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, कैसा होगा तुम्हारा भविष्य? मत सोचा करो। तुम्हारे भविष्य की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित मैं करूँगा, तुम्हारा बाबा करेगा। क्यों चिंता करते हो तुम? और सुनो, जितनी सक्षमता है ना उतना ही काम करो। मैं नहीं कह रहा तुमसे कि तुम अपनी सक्षमता के बाहर निकल कर काम करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें परेशानी हो। जितना तुम कर सको उतना करो। और सुनो, ये दुनिया की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। ये दुनिया तुम्हारे घर के बारे में क्या बोलती है ना, उस बारे में मत जाओ, क्योंकि दुनिया ना बस थोड़ी सी चिंगारी का इंतज़ार करती है। ज़रा सी भी घर में कोई ऊंच नीच हुई, कोई बात हुई ना, तो उसी का बतंगड़ बना के एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस तरीके से ना पूरी जहान में फैला देती है अफवाहों की तरह। लेकिन तुम ना चिंता मत करो, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना तुम्हें। ये दुनिया का काम है मेरे बच्चे। अगर दुनिया ये अफवाहें फैलाने का काम नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? इस दुनिया के पास यही काम है मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारा काम है अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना मेरे बच्चे। तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी। जिस दिन तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए ना, जिस दिन जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल गया ना, तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही लोग होंगे तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी अफवाहें फैला रहे हैं ना, तुम्हारे बारे में गलत सलत बोल रहे हैं ना, वही लोग आकर ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने देखना कैसे खड़े हो जाएंगे। तुम बस देखते जाओ। ये दुनिया है मेरे बच्चे, और दुनिया उसी की है जिसके पास कुछ ओहदा होता है, जिसके पास कुछ पैसा होता है। ये दुनिया उसी की है, उसी के गुणगान गाती है। तुम बस अभी शांत रहो, बस अभी तमाशा देखो कि आगे आगे होता है क्या मेरे बच्चे। और सुनो, ये मत सोचो कि जो तुमने सोचा है, तुम्हारा जो सपना है, वो तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बन पाया, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बन पाया। ये किसने कह दिया तुमसे कि जो खानदान में नहीं बन पाया, जो परिवार में नहीं बन पाया, वो तुम नहीं बन पाओगे? हाँ, ऐसा किसने कहा तुमसे? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। बल्कि तुम निकल कर ना वहाँ से अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करोगे। सिर्फ एक अकेले तुम, पीढ़ी से पीढ़ी याद रखेगी तुम्हें, इतना नाम कमा जाओगे तुम। बल्कि ये कहो कि तुमसे प्रेरित होके और भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, चाहे वो परिवार के हों तुम्हारे या बाहर के हों मेरे बच्चे। वो तुम्हारा हमेशा उदाहरण दिया करेंगे और तुम्हें देखकर आगे बढ़ेंगे, बताएंगे सबको कि देखो उन्हें, कि वो कैसे संघर्ष कर कर आगे बढ़े और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो चिंता मत किया करो, तुम बस निकलो आगे। और ना एक काम किया करो, तुम ना किताबें पढ़ा करो, अलग अलग तरह की किताबें। तुम जितना पढ़ोगे, जितना तुम्हें ज्ञान मिलेगा ना, उतना देखना तुम्हें बहुत आसानी होगी तुम्हें। तुम ना रोज़ का अखबार पढ़ा करो मेरे बच्चे। तुम अगर रोज़ का अखबार पढ़ोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, देश दुनिया की बातें जानने को मिलेंगी। तो ये पढ़ा करो मेरे बच्चे। और किसने कह दिया कि तुम समय से पीछे चल रहे हो? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। और जिस दिन छलांग लगवानी होगी, ऐसी छलांग लगवाऊंगा कि तुम भी देखते रह जाओगे कि मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। और कुछ मेरे बच्चों का सपना है कि वो बाहर जाए, विदेश जाए। उनका मन है कि वो घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमने का उनका मन है। तो सुनो मेरे बच्चे, हर एक चीज़ ना एक समय पर होती है मेरे बच्चे। तुम बस मेहनत करो। तुम्हें विदेश भेजने का काम मेरा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कई मेरे बच्चों के बच्चे बाहर विदेश में हैं और वहीं जाकर वो बस गए हैं, वहाँ से वो आना नहीं चाहते। तो सुनो मेरे बच्चे, वो इसलिए नहीं आना चाहते
क्योंकि उन्हें ना लगाव ही नहीं है अपने परिवार से। उन्हें सिर्फ पैसों का लालच है और वो पैसों के चक्कर में ना बस वहीं रहना चाहते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना मेरे बच्चे, लेकिन देखो यही सच्चाई है मेरे बच्चे। ये इंसान है ना, परिवार से बढ़कर आजकल पैसों को रखता है मेरे बच्चे, और बस वही रख रहे हैं वो भी। अगर वो चाहते ना तो मिलने आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। कभी ये नहीं सोचा कि वो कभी मिलने आ जाए, वो कभी नहीं आना चाहते। बस इसलिए तो ज़्यादा उन पर दबाव मत दो कि वो तुमसे मिलने आए। उनका मन है आएंगे तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम उन्हें बार बार मत कहो, बिल्कुल मत कहो, वो चिढ़ जाते हैं इस बात से। मत करो ऐसा। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में लाखों समस्या हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ना अपनी बातों को ना किसी और से मत कहा करो। अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने सगे संबंधी में किसी से मत कहा करो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सब सगे हैं, तुम्हारे सब अपने हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे बच्चे, सब सबकी मुंह पर करते हैं, सब सबके मुंह पर अच्छा बनते हैं मेरे बच्चे, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई किसी का अपना नहीं मेरे बच्चे। जिसका काम जहाँ से निकलता है ना, बस वो वहीं से निकलवा के एक तरफ हो जाता है। तो बस तुम मत कहा करो। और सुनो, मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा किससे मनमुटाव है, बहस है मेरे बच्चे, तो किसी से मत कहो, सीधा उनके सामने जाओ, उनके पास बैठो, उनसे बात करो। और अगर संभव हो सके तो उनके पास पहुंचकर उन्हें अपनी सारी बात बताओ, क्योंकि जो तुम्हारा दुख है ना मेरे बच्चे, वो सिर्फ सीधा सीधा वही समझ सकते हैं, तुम्हारी बात वही समझ सकते हैं। अगर तुम उनसे नहीं कहोगे ना, और वही बात घूम फिर कर अगर उन तक पहुंचती है, और अगर नहीं भी पहुंची तब भी वो तुम्हारा दुख नहीं समझ पाएंगे। और अगर पहुंचती है भी तो पहुंचते पहुंचते मेरे बच्चे लोग ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि जैसे कि बहुत बड़ी समस्या है, और तुम्हारे खिलाफ इतना भड़का देंगे ना कि तुम गहराइयों तक जाओगे ना, तब भी वो समझ नहीं पाएंगे उन बातों को, कभी नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया ऐसी ही है मेरे बच्चे, ये दुनिया ऐसी है। तो अगर तुम्हें लगता है कि सीधा सीधा जाकर तुम कह दोगे तो वो सही रहेगा मेरे बच्चे, देखो वो सामने वाले पर निर्भर है कि वो तुम्हारी बात को समझे ना समझे, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम सामने से बैठकर अपनी सारी बातें उनके आगे रख दो। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। और तुम जानते हो, इस युग में विशेष आशीर्वाद है मेरे बच्चे, कि अगर कोई मेरा बच्चा भक्ति करता है, ईश्वर को याद करता है ना, तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं मेरे बच्चे आशीर्वाद देने। क्योंकि इस युग को आशीर्वाद है मेरे बच्चे। पता है, पहले बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, अब तो सिर्फ मेरा नाम लेने से मेरे दर्शन हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए भागा दौड़ा चला आता हूँ। पहले युगों की तरह नहीं मेरे बच्चे कि बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर वो ईश्वर को हासिल कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। इस युग को मैंने वरदान दिया है कि जो मेरा बच्चा सच्चे दिल से मुझे याद करेगा, सच्चे दिल से मुझे मानेगा, उसके लिए मैं ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगा। और सुनो, किसी का साथ तुम छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि वही तुम्हारा अपना है मेरे बच्चे। तुम उसका साथ छोड़कर ना कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। उसका साथ मत छोड़ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेहंदी लगवा रहे हो ना, तो देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सही लगेगी मेहंदी लगवाना, तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं होगी, तभी लगवाना। अगर तुम्हें आरामदायक ना लगे मेहंदी लगवाना, या तुम्हें लगे कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो मत लगवाना। देखो, दिखावटी दुनिया में मत आओ, और अगर लगवाना चाहते हो तो लगवा लो, लेकिन अगर नहीं लगवाना चाहते तो हल्का सा शगुन कर लो मेरे बच्चे। इतना सब मत करो कि तुम्हारी तबीयत ही ख़राब हो जाए और तुम जश्न में शामिल ही ना हो पाओ, शादी में तुम शामिल ना हो पाओ। ये चाहते हो तुम? नहीं ना, तो बस अपने हिसाब से करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।